गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन स्टार्ट करेंगे। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ हम दूसरे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को करने के लिए करते हैं, जिसमें या तो आपको दो नंबर्स को कंपेयर करना हो, या किसी सीरीज़ को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से या सीरीज़ से कंपेयर करना हो, या किसी फार्मूले को हमें चेक करना हो। वो सारे हम क्या करते हैं, पीएमआई से करते हैं। पीएमआई का एक अपना अलग तरीका है सारे क्वेश्चंस को चेक करने का कि वो सही है या गलत है, तो वो हम समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स 1 + 2 + 3 + 4 और इसकी nth टर्म क्या होगी, n। ये दे रखा है n × n + 1/2। तो हमें चेक करके बताना है पहली n टर्म्स का सम ये होता है कि नहीं होता है। मतलब उसने कहा है कि पहली n टर्म्स का सम क्या है, ये है, तो हमें इसे चेक करके बताना है ये सही है या गलत है। तो देखिए, एक तो तरीका है आप इसे AP के फार्मूला से कर दीजिए, AP के फार्मूला से कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है PMI का। PMI के 3 स्टेप्स होते हैं, उन 3 स्टेप्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये जो आपको फार्मूला दे रखा है वो सही है या गलत है, या ये जो रिलेशन दिया हुआ है वो सही है या गलत है। तो देखिए, स्टेप 1 में क्या होता है, स्टेप 1 में हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और चेक करते हैं फर्स्ट टर्म आई है कि नहीं आई। देखिए, स्टेप 1 में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करूँगा और चेक करूँगा इसकी फर्स्ट टर्म आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे n 1 पुट करके यहाँ मैंने n की वैल्यू 1 पुट की और ये वाली टर्म आ गई, इसका मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर है। तो देखिए, इसमें पुट करता हूँ, पुट n = 1 इन RHS। तो क्या आएगा, 1 × 1 + 1/2। तो 2/2 कितना आ गया, 1, तो वो इसके बराबर आ रहा है। दैट इम्प्लाइज P1 = 2। P1 = 2 का मतलब होता है ये जो रिलेशन है या ये जो फार्मूला है वो n = 1 के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 ले लूँ तो उसके लिए फार्मूला ट्रू। अब देखिए, स्टेप 2 में हम लेट करते हैं अपनी तरफ से, लेट pk be true। मतलब अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स k ले लूँ, यहाँ पे भी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k है, सॉरी n है। अगर यहाँ पे मैं नंबर ऑफ टर्म्स k ले लूँ, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। ये हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं फर्स्ट टर्म आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर आ जाती है तो इसका मतलब P1 ट्रू है। P1 ट्रू का मतलब है अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 लेता हूँ तो उसके लिए फार्मूला या ये रिलेशन सही है। अच्छा, स्टेप 2 में हम लेट करते हैं कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मैं कितनी ले लूँ, n की जगह k ले लूँ, उसके लिए फार्मूला सही होगा। ये हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एज्यूम करते हैं, लेट pk be true। तो इससे आएगा क्या रिलेशन, therefore 1 + 2 + 3 + 4 up to k किसके बराबर आएगा, k × k + 1/2। और इसे मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसका मैं क्या करूँगा, आगे जाकर यूज़ करूँगा। अब देखिए, स्टेप 3 में हमें ये प्रूव करना होता है कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n की बजाय k + 1 ले लूँ, उसके लिए ये जो रिलेशन है, ये जो फार्मूला है वो ट्रू होगा। ये हमें चेक करके दिखाना है। क्लियर है। देखिए, स्टेप 3 में हम ये प्रूव करते हैं कि अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह k + 1 ले लूँ, उसके लिए फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखिए, उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो n दे रखे हैं उसकी जगह कितनी टर्म्स ले लूँगा, k + 1 टर्म्स ले लूँगा। स्टेप 3, टू शो pk + 1 be true, we need to prove that क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें, ये थोड़ा लंबा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। पहले 1 + 2 + 3 + 4, पहले मैंने k टर्म्स लिखी,
अब एक टर्म मुझे बढ़ानी है, तो मैं k की जगह क्या लिखूंगा आगे, k प्लस 1 लिखूंगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको n दिख रहा है वहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, k प्लस 1 रख दूंगा, तो यहाँ आएगा k प्लस 1, नेक्स्ट k प्लस 2 अपॉन 2। तो देखिए ये चीज मुझे प्रूव करनी है, किसके लिए, p k प्लस 1 को ट्रू प्रूव करने के लिए। देखिए अगर मैंने ये साइड इसके बराबर प्रूव कर दी, तो इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये फार्मूला है, वो k प्लस 1 टर्म्स के लिए भी क्या होगा, ट्रू होगा। अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, ये रिलेशन मुझे प्रूव करना है। अब देखिए मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या रखे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू k प्लस 1, ये आपको दे रखा है। अब देखिए इतने की वैल्यू ना आपको हमेशा मिल जाएगी इक्वेशन 1 से। सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स क्या दे रखा है, k इंटू k प्लस 1 बाई 2, और ये एज इट इज। इसकी वैल्यू हमेशा आपको जो है स्टेप 2 से मिल जाएगी, जिसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग 1। तो देखिए इसके अपोन आप 1 ले लीजिए, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप k प्लस 1, तो अंदर क्या आएगा, k बाई 2 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए, k प्लस 1 एज इट इज, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, और ये k प्लस 2। तो देखिए ये और ये साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई, इक्वल टू RHS। तो जब ये दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब ये जो रिलेशन है, ये n इजिकल टू k प्लस 1 के लिए क्या है, ट्रू है। दैट इम्प्लाइज pk प्लस 1 भी ट्रू। pk प्लस 1 का मतलब क्या होता है, pk प्लस 1 का मतलब होता है ये जो स्टेटमेंट है वो k प्लस 1 टर्म्स के लिए क्या है, ट्रू है। हेंस बाई PMI it is true for all natural numbers. Hence by PMI it is true for all natural numbers. क्लियर है। देखिए इसमें आपको टोटल 3 स्टेप्स करने हैं। पहले हम n की जगह 1 पुट करते हैं किधर, राइट हैंड साइड में, और देखते हैं फर्स्ट टर्म आ रही है कि नहीं आ रही। स्टेप 2 में हम अपनी तरफ से लेट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या ले लूँ, k ले लूँ, तो उसके लिए फार्मूला या रिलेशन ट्रू होगा। थर्ड स्टेप में हम ये शो करते हैं, अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स k प्लस 1 ले लूँ, तो उस केस में ये रिलेशन क्या होगा, सही होगा, ये हमें प्रूव करना होता है। जहाँ ये तीनों स्टेप्स आपसे हो गए, तो इसका मतलब ये जो फार्मूला है बाई PMI ट्रू होगा फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब यहाँ पे आप n की वैल्यू जितनी मर्जी ले लो, उन सब के लिए फार्मूला क्या होगा, ट्रू होगा। अब देखिए मैं आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन करवा देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, PMI जो है वो तरीका है फार्मूला, रिलेशंस या कंपैरिजन को चेक करने का। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 4.1 का। इसमें आपको रखा 1 प्लस 3 प्लस 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर n माइनस 1, किसके बराबर प्रूफ करना है हमें, 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की। ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब आप इसे चाहे फॉर्मूला मान लीजिए, इसे चाहे रिलेशन मान लीजिए, हम इसे क्या करेंगे, PMI से प्रूव करेंगे कि दोनों साइड्स इक्वल है। देखिए स्टेप 1 क्या था,
स्टेप 1 में हम राइट हैंड साइड लेते हैं और n की जगह 1 पुट करते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, क्या लिखेगा 3 की पावर 1 माइनस 1/2। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया 2, 2/2 कितना आ गया 1। तो देखिए फर्स्ट टर्म आ गई, दैट इम्प्लाइज P1 इज 2। सही है। अच्छा इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो, इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये दोनों एक ही बात है। अब देखिए स्टेप 2 में हम लेट कर दे, लेट P के बी 2। मतलब यहाँ पर अभी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है n है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स में k ले लूँ उसके लिए मैं मानूंगा कि ये फॉर्मूला सही हो, खुद ही एज्यूम करना है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग लैंग्वेज लिखवाते हैं, तो मैंने आपको दोनों चीज़ें साथ ही साथ लिखवा दी, या तो आप ये लिखोगे या ये लिखोगे। तो डेट इम्प्लाइज यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह क्या ले लेंगे, k ले लेंगे। तो जहाँ आपको n दिखता है वहां पे हम क्या लगा देंगे, k लगा देंगे। और इसे इक्वेशन बनवा, इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज हमने कंसीडर कर ली। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 करना है। स्टेप 3 में टू शो, अब हमें शो करना है अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n की जगह क्या ले लूँ, k+1 ले लूँ, उसके लिए मेरा जो रिलेशन होगा वो सही होगा, ये मुझे प्रूव करना है। तो पहले मैं रिलेशन बना लूँ। रिलेशन बनेगा क्या, ये रिलेशन किसके अकॉर्डिंग बना हुआ है, n टर्म्स के अकॉर्डिंग, ये k टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब मुझे k+1 के अकॉर्डिंग क्या करना है, रिलेशन बनाना है। तो आप इसको कंसीडर करिए, टू शो pk+1 be true we need to prove that। सही। इसकी जगह एक चीज और लिख सकते हो आप, टू शो इट इज ट्रू फॉर n is equal to k+1 we need to prove that। ऐसे भी लिख सकते हो। सही। अब देखिए ये जो रिलेशन या फॉर्मूला बना हुआ है नंबर ऑफ टर्म्स n के लिए बना हुआ है। यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग है, नंबर ऑफ टर्म्स k है। अब हमें जो प्रूव करना है वो किसके अकॉर्डिंग करना है, k+1 के अकॉर्डिंग करना है। तो इसको हम k+1 टर्म्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। इसको करने की बजाय आप इसे करोगे तो बेटर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी k टर्म्स लिख लेंगे। अच्छा नेक्स्ट, ये कितनी टर्म्स है, k टर्म्स है। अब हमें यहाँ पे एक टर्म और बढ़ानी है। कितनी टर्म्स लानी है, k+1 टर्म्स लानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ आपको k दिखेगा उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, k+1 लिख दूंगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3 की पावर k आ जाएगा। क्यों, k की जगह k+1 लिखूंगा तो 1 से ये 1 कट जाएगा। तो ये आ गई साइन। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे एक टर्म बढ़ा ली। ये कितनी टर्म्स है, k टर्म्स। तो k+1 टर्म्स ये होंगी। अच्छा यहाँ पे भी जहाँ जहाँ आपको k दिख रहा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, k+1 लगा देंगे। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब आप ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, वो है 1 + 3 की पावर 2 अप टू 3 की पावर k-1 + 3 की पावर k। देखिए इतने की वैल्यू आपको हमेशा मिल जाती है। कहाँ से मिल जाएगी, स्टेप 2 से। स्टेप 2 में जो हम इक्वेशन 1 मानते हैं वहाँ से हमेशा इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। अब देख लीजिएगा क्या वैल्यू आ रही थी, वो आ रही थी 3 की पावर k-1/2। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर अपने आप ही राइट हैंड साइड आ जाएगी। तो यहाँ पर 2 और 1 कैल्सियम क्या आएगा, 2।
तो ये इधर चला जाएगा और 2 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए इन दोनों को मैं एक साथ लिख रहा हूँ और -1 अपॉन 2। अब देखिए यहाँ से आप 3 की पावर k कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा 1 + 2, तो आगे 3 की पावर k इंटू 3 -1/2। तो अब देखिए इनका बेस सेम है तो पावर ऐड जाएगी, तो क्या आएगा 3 की पावर k + 1 -1/2। ये आगे से तो ये हमारे जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, डेट इम्प्लाइज pk + 1 भी ट्रू। सही, या आप ये भी लिख सकते हो, डेट इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n = k + 1। अच्छा, फिर हम लिखेंगे हेंस बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। मतलब PMI से ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है हमें प्रूफ करना है 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू n की पावर 3, ये बराबर होगा n × n + 1/2 के होल स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, चेक करके बताना है। तो देखिए सबसे पहले स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं और यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं और चेक करते हैं इसकी फर्स्ट टर्म आ रही है क्या नहीं आ रही। तो क्या आएगा, 1 × 1 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये 2/2 कितना आ गया, 1 की पावर 2 कितना आ गया, 1। तो देखिए इसके बराबर आ रहा है ना, डेट इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n = 1। अब मैं आपको बस इसी लैंग्वेज में लिख कर दूंगा, ज़्यादातर स्कूल में इसी लैंग्वेज में लिखते हैं। अच्छा, अब स्टेप 2 देखिए। स्टेप 2 में हम अपनी तरफ से लेट करते हैं। हमने ये तो चेक कर लिया ये n = 1 के लिए ट्रू है। स्टेप 2 में हम अपनी तरफ से लेट करते हैं कि ये n = k के लिए ट्रू होगा। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स अगर k आ जाए उसके लिए ट्रू होगा, अपनी तरफ से हम लेट करते हैं। तो स्टेप 2 में लेट इट इज ट्रू फॉर n = k। तो डेट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू k की पावर 3, किसके बराबर आएगा, k टाइम्स k + 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स n है, इसे नंबर ऑफ टर्म्स k बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, n की जगह क्या रख देना, सिर्फ k रख देना और इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए स्टेप 3 में, स्टेप 3 में हम प्रूव करते हैं कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं n की जगह k + 1 टर्म्स ले लूँ, उसके लिए रिलेशन ट्रू होगा। ये हमें क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। और स्टेप 3 में आएगा टू शो इट इज ट्रू फॉर n = k + 1 वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना पड़ेगा, देखिए आप इसे लीजिए, पहले इसकी k टर्म्स लिख लीजिए, 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 अप टू k की पावर 3। ये कितनी टर्म्स है बच्चों, ये k टर्म्स है। अब मुझे क्या करना है, एक टर्म बढ़ानी है। तो टर्म बढ़ाऊंगा कैसे, जहाँ पर k लिखा हुआ है उसकी जगह क्या लिखूंगा, k + 1 लिखूंगा।
और यहाँ पर जहाँ पर k है उसकी जगह k+1 लिख दो। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इस टर्म को अगर हम छोड़ देते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हमेशा हमें पता होती है। यहाँ पर देखिए मैं ले रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस k की पावर 3 प्लस k प्लस 1 की पावर 3, ये मैंने साइड ले ली। अब देखो इतने की वैल्यू हमेशा आपको पता होती है स्टेप 2 से, जहाँ पर हम इक्वेशन 1 मानते हैं। ये और ये सेम है तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है ये, तो ये मैं उठाकर यहाँ रख दूँगा। अब देखिए इसे आप सॉल्व करोगे तो ये वाली साइड अपने आप ही आ जाएगी। तो मैं इसे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये होल स्क्वायर बनाइए, के स्क्वायर इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस के प्लस 1 की पावर 3 अपॉन 1। अच्छा आप क्या करिए, इसमें अगर कुछ कॉमन आ रहा हो तो उसको पहले कॉमन जरूर ले लीजिएगा। तो यहाँ देखिए के प्लस 1 की पावर 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा के स्क्वायर बाई 4 और यहाँ बचेगा प्लस 1, सॉरी यहाँ के प्लस 1 बचेगा। देखिए के प्लस 1 की पावर 2 जो है वो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या आएगा के स्क्वायर बाई 4 प्लस यहाँ से पावर 2 बाहर चली जाएगी तो पावर 1 बच जाएगी के प्लस 1 की। अब मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, तो 4 और 1 का एलसीएम क्या आएगा 4, यहाँ पे के स्क्वायर और 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी 4k प्लस 4, तो यहाँ के प्लस 1 का होल की पावर 2, और ये किसका फॉर्मूला होता है बच्चों, के प्लस 2 की पावर 2 का फॉर्मूला होता है ये, के प्लस 2 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये अपॉन 4। अब यहाँ पे होल स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लीजिए आप, तो ये कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड आ गई। That implies it is true for n is equal to k plus 1. Hence by PMI it is true for all natural number. देखिए PMI में लैंग्वेज के बहुत इंपॉर्टेंस है, तो लैंग्वेज आप जरूर लिख के आइएगा इसकी, जैसे मैंने यहाँ पे भी छोड़ दिया है। That implies it is true for n is equal to k plus 1, ये लिखना है आपने। Hence by PMI it is true for all natural numbers. अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इन्होंने दे रखा है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n अपॉन 2n अपॉन n प्लस 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो देखिए इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे अब तक करते आ रहे हैं। पहले हम स्टेप 1 लेंगे। स्टेप 1 में क्या था, हम राइट हैंड साइड लेते थे और वहां पे n की वैल्यू 1 पुट करते थे।
तो क्या आएगा 2 इंटू 1 और ये 1 प्लस 1, तो 2/2 कितना आ गया 1 आ गया, तो ये 1 आ गया ना, फर्स्ट टर्म आ गई। डेट इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखिए स्टेप 2। स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से लेट करते हैं कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स k आ जाए, उसके लिए क्या होगा ट्रू होगा। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो इससे क्या रिलेशन बनेगा, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, सिंपली k रख देंगे। और इसको हम क्या मानते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखें, अब स्टेप 3 में देखिए हम क्या करेंगे। स्टेप 3 में हम प्रूव करेंगे अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स में k प्लस 1 ले लूँ, उसके लिए रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो देखिए नंबर ऑफ टर्म्स k प्लस 1 लाने के लिए हमें यहाँ पे रिलेशन क्या लिखना पड़ेगा वो पहले समझ लीजिए। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, ये k टर्म्स लिख लूँगा टू शो इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1, we have to prove that। क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले तो k टर्म्स लिख देता हूँ मैं। अच्छा अब देखिए, अब मैं अगली टर्म कैसे बढ़ाऊंगा, ये पहली k टर्म्स लिख दी, अब अगली टर्म कैसे बढ़ेगी। देखिए इसमें दो सीरीज चल रही है, एक तो ये सीरीज चल रही है और एक ये डिनोमिनेटर में भी सीरीज चल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी पूरी वाली सीरीज में भी एक टर्म बढ़ानी है और जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी हमें क्या करनी है, एक टर्म बढ़ानी है। तो यहाँ क्या आएगा 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k, और यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, k प्लस 1 लिखना पड़ेगा। तो ये आएगी सीरीज। एक और दोबारा समझ लीजिए, देखिए ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड है, थर्ड है, डैश डैश डैश, और ये k टर्म है। तो पहले मैंने ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, सॉरी इसके बाद फोर्थ टर्म और ये k टर्म और ये k प्लस 1 टर्म हो गई, सही। मगर नीचे भी तो एक सीरीज बन रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 प्लस 2 है, यहाँ पे पहली 3 नंबर्स का सम है, पहले 3 नेचुरल नंबर्स का सम है, यहाँ पे पहले k नेचुरल नंबर्स का सम है। तो अगली टर्म क्या आएगी, पहले k प्लस 1 नेचुरल नंबर्स का सम। तो ये देख लीजिएगा, इससे बच्चे ज़्यादातर गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं, उनको ये नहीं पता लगता ये पहली k टर्म्स है और k प्लस 1 टर्म में यहाँ डिनोमिनेटर में भी आपको एक टर्म बढ़ानी पड़ेगी, ओवरऑल भी एक टर्म बढ़ेगी और डिनोमिनेटर में भी एक टर्म बढ़ेगी। अच्छा अब यहाँ पे सिंपल जहाँ k लिखा है वहाँ पे k प्लस 1 आ जाएगा। तो ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इतने की वैल्यू हमेशा आपको पता होती है, कहाँ से, स्टेप 2 से, जिसे हम इक्वेशन 1 मानते हैं, उसकी वैल्यू हमेशा पता होगी आपको, सही। इसकी वैल्यू क्या है, 2k/k प्लस 1। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ पहले।
अब देखो इतने की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, वो दे रखे 2k अपॉन k प्लस 1। अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, ऊपर तो खैर 1 ही रहेगा, यहाँ पे देखो आप सिर्फ इसी पे फोकस करो, ये एक AP बन रही है, ये क्या बन रही है, AP बन रही है, और यहाँ पे पहली k प्लस 1 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है, ये AP बन रही है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, k प्लस 1, a कितना है 1, d कितना है 1। तो देखिए Sn का क्या फॉर्मूला होता है AP में, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2 a प्लस a, यही होता है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है k प्लस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फिर फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। अब देखिए यहाँ क्या आएगा, 2k अपॉन k प्लस 1, और इसे 2 को ऊपर ले जाएंगे, 2 अपॉन k प्लस 1, और ये कितना आ जाएगा k प्लस 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा कॉमन, ऊपर तो 2 आएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये चीज हमें प्रूव करनी है, मैं अभी रब नहीं कर रहा। तो यहाँ आ रहा है 2k अपॉन k प्लस 1, और ये 2 अपॉन k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा 1 अपॉन k प्लस 1, तो ये आएगा 2k अपॉन 1। अच्छा 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, तो k अपॉन 1 आ जाएगा, और यहाँ से 2 तो चला गया बाहर, k प्लस 1 बाहर चला गया, तो 1 अपॉन k प्लस 2। तो ये आगे 2 अपॉन k प्लस 1, यहाँ पर आप ऐसे ले लीजिए, k प्लस 2 एलसीएम आएगा, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर आएगा, तो क्या आएगा k स्क्वायर प्लस 2k, और ये 1 बन जा 1। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है k प्लस 1 के होल स्क्वायर का, तो ये इससे कट जाएगा, और ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। That implies it is true for n is equal to k plus 1. Hence by PMI, it is true for all natural numbers. अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने क्या कहा है, इसे हमें प्रूव करना है 1 इंटू 2 इंटू 3। देखो ये डेसिमल नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n टाइम्स n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 अपॉन 4। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखिए ये कैसे प्रूव होगा, ये देख लीजिए। स्टेप 1 तो वही होगा, हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे और चेक करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म आती है या नहीं आती है। स्टेप 1। अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये इनटू का साइन है, ये डेसिमल नहीं है। अच्छा तो पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1 इन RHS, तो क्या आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4। तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 4 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो डेट इम्प्लाइज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स 1 लेता हूँ
तो उसके लिए रिलेशन क्या है, ट्रू है। अब देखिए स्टेप 2, स्टेप 2 में आएगा, इसे हम लेट करेंगे कि अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स मैं क्या ले लूँ, के ले लूँ, उसके लिए रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा, ये हमें कंसीडर करना होता है। लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो क्या आ जाएगा, जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां पे हम क्या करेंगे, k रख देंगे। और ये यहाँ पे भी, और इसे हम क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। अच्छा अब देखिए इसके पहले 2 स्टेप तो हो गए, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में हमें प्रूव करना होता है अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी ली है, k, अगर इसकी जगह मैं k प्लस 1 टर्म्स ले लूँ तो उस केस में क्या होगा, रिलेशन ट्रू होगा, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, रिलेशन क्या बनेगा जो हमें प्रूव करना है। स्टेप 3, टू शो it is true for n is equal to k plus 1, we have to prove that, we have to prove that। क्या प्रूव करना पड़ेगा, पहले तो मैं यहाँ k टर्म्स लिख देता हूँ, फिर मैं क्या करूँगा, एक टर्म बढ़ाऊंगा, वो किस तरीके से बढ़ेगी वो आप ध्यान रखिएगा बस। देखिए पहले मैं ये k टर्म्स लिख देता हूँ, अच्छा अब हमें क्या करना है, एक टर्म फालतू लिखनी है, यहाँ पे ये गिनती की कितनी टर्म्स है, k टर्म्स है, एक टर्म बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाते हैं, जहाँ जहाँ k लिख रहा है वहाँ पे आप क्या करो, k प्लस 1 लिख दीजिए। तो ये जो है k प्लस 1 टर्म आएगी। अच्छा और यहाँ रिजल्ट में क्या चेंज आना चाहिए, जहाँ जहाँ k है वहाँ पे k प्लस 1 लिख देंगे। तो ये चीज हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। अब इसका मेथड देखिए प्रूव करने का क्या होगा, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आप ले लीजिए, और देखिए इतने की वैल्यू आपको पता होगी हमेशा, सही, वो क्या दे रखी है, देखो ये और ये सेम चीज है ना, तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, ये, तो इसकी जगह मैं क्या करूँगा, ये लिख दूँगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आप क्या करना है, ये टर्म लिख देना पूरी की पूरी, चलो मैं लिख देता हूँ, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे पूरी, अब देखिए इतने की वैल्यू आपको पता है, स्टेप 2 में इक्वेशन 1 जो थी उससे ये वैल्यू हमें पता है कि इसकी वैल्यू ये होगी, तो मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर,
अब देखिए यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, ऊपर से कॉमन क्या आएगा, k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3। तो यहाँ क्या आएगा, k अपॉन 4 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये तो एज इट इज रहेगा k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 1 और 4 का, 4 आएगा, तो ये आ जाएगा k प्लस 4। तो यही देखिए आपको प्रूव करना था। तो ये आ गया इक्वल टू RHS। That implies it is true for n is equal to k plus 1। इसका मतलब ये k plus 1 टर्म्स के लिए ट्रू होगा। Hence by PMI it is true for all natural numbers। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बस एक्सपोनेंट्स आपको दे रखे हैं। एक्सपोनेंट्स की कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको ध्यान से करनी होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने क्या कहा है, वन इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2 प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 डैश 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 प्लस n इंटू 3 की पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 की पावर n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 4। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे। तो स्टेप 1 आप खुद कर लीजिएगा, मैं आपको स्टेप 2 से करवा रहा हूँ। आप n की वैल्यू 1 पुट करिएगा, ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अच्छा स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, लेट कर दें, लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। मतलब अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स k ले लूँ तो उसके लिए क्या होंगी, दोनों टर्म्स, दोनों साइड्स क्या होंगी, सेम होंगी। तो लेट इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। डेट इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मैं अगर n की जगह k रख दूँ तो वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे अगर हम n की जगह k रख दें तो दोनों साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। अब देखिए स्टेप 3। अब हमें क्या करना होता है, ये प्रूव करना होता है ऊपर वाले दोनों स्टेप्स की हेल्प से कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ले लेता हूँ, k प्लस 1 ले लेता हूँ, उसके लिए रिलेशन क्या होगा, ट्रू होगा। तो स्टेप 3 में आएगा, टू शो इट इज ट्रू फॉर n is equal to k plus 1 we have to prove that अच्छा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कितनी टर्म्स है, k टर्म्स है, एक टर्म मुझे बढ़ानी है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, k टर्म्स ही लिख लेता हूँ, फिर मैं एक टर्म बढ़ा दूंगा। देखिए अब आप k टर्म कैसे बढ़ाओगे, 1 2 3 और यहाँ क्या दे रखा है k, तो अगली टर्म में क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा। और यहाँ पे भी 3 की पावर में k की जगह क्या आएगा, k प्लस 1 आ जाएगा। आपको एक एक्स्ट्रा टर्म लिखनी है, उसमें जहाँ जहाँ k दिखता है वहाँ पे k प्लस 1 रख देना है। अब ये वाली साइड में क्या चेंजेस आने चाहिए,
जहाँ पे आपको k दिख रहा है वहाँ पे k प्लस 1 रख दीजिए। तो देखिए 2k माइनस 1 दे रखा है। अब मैं यहाँ पे k की जगह में k प्लस 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये क्या आएगा 2k प्लस 2 माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 2k प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पे भी k की जगह k प्लस 1, तो ये चीज हमें क्या करनी है, अब प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हमें 1 डॉट 3 प्लस 2 इंटू 3 की पावर 2, डॉट मतलब इंटू, प्लस 3 इंटू 3 की पावर 3 अप टू k इंटू 3 की पावर k प्लस k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब देखिए इतने की वैल्यू हमें पता है, क्या दे रखी है, ये दे रखी है वैल्यू। और वो दे रखा है हमें k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। इसे आप एलसीएम लेके सॉल्व करिए, अपने आप ही ये वाली साइड आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लीजिए, 1 और 4 का क्या आएगा 4, तो ये 2k माइनस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 1 प्लस 3, 4 की यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो कितना आएगा 4k प्लस 4 इंटू 3 की पावर k प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, एक तो ये टर्म है, दूसरी ये टर्म है, तीसरी ये टर्म है। इन दोनों में आप 3 की पावर k प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा 2k माइनस 1 और यहाँ 4k प्लस 4। अब देखिए ये दे रखा है 3 की पावर k प्लस 1, तो ये कितना आएगा 6k प्लस 3 प्लस 3 अपॉन 4। यहाँ से 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो अब देखिए इन दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये आएगा 2k प्लस 1 इंटू 3 की पावर k प्लस 2। तो ये हमारी राइट हैंड साइड का, हेंस इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। हेंस बाय PMI इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ये आप लैंग्वेज में जरूर लिखेंगे।